राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि देव उठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर 2025 को मनाई जाती है। तो चलिए जानेंगे देव उठनी एकादशी व्रत क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं 4 महीने तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में गहरी योग निद्रा में रहते हैं। ना कोई देवता जागता है, ना कोई यज्ञ सफल होता है, मानो सृष्टि स्वयं मौन हो गई हो। परंतु जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी की प्रभात आती है, क्षीर सागर की लहरें हिलोरे लेने लगती हैं और ब्रह्मांड में गूंज उठती है दिव्य पुकार, उठो प्रभु विष्णु, उठो जग के पालनहार उठो। तभी सृष्टि में फिर से प्राण फूंक दिए जाते हैं, धर्म पुनः जाग उठता है और लोकत्रय में मंगलमय प्रकाश फैल जाता है। यही वह पावन क्षण है देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर समस्त जगत को आशीष देते हैं। हर घर में भक्ति की ज्योति जगती है, हर हृदय में आशा का संचार होता है और जब भगवान विष्णु जागते हैं तभी आरंभ होता है। दोस्तों, मांगलिक कार्यों का पर्व जिनमें सबसे पवित्र होता है तुलसी विवाह, जो अगले दिन कार्तिक शुक्ल द्वादशी को संपन्न होता है। यह केवल एक विवाह नहीं, यह भक्ति और समर्पण का संगम है, जहां तुलसी माता की तपस्या और भगवान विष्णु की करुणा एक हो जाती है। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, यह स्मरण कराती है कि जब हम अपने भीतर सोई हुई आस्था को जगाते हैं, तब भगवान स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर उतर आते हैं। इसलिए मित्रों, श्रद्धा के इस अमृत सागर में डूब जाइए और अंत तक जुड़े रहिए इस दिव्य कथा के साथ, क्योंकि हर शब्द में है भक्ति का कंपन, हर प्रसंग में छिपा है वह संदेश कि जब प्रभु जागते हैं तो हमारी किस्मत भी जाग उठती है। आइए श्रोताओं, आरंभ करते हैं देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की यह अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि में धर्म की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। मनुष्य अपने कर्मों से भटक चुका था, यज्ञों का आयोजन घट गया था और संसार में असंतुलन बढ़ने लगा था। देवता चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पर अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है, असुरों की शक्ति दिन प्रतिदिन प्रबल हो रही थी। देवगण एक साथ भगवान विष्णु के धाम वैष्णव लोक पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार हैं। जब जब धर्म कमजोर होता है, आप अवतार लेकर संसार की रक्षा करते हैं, किंतु अब अधर्म फिर सिर उठा रहा है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे देवगण, सृष्टि के नियम के अनुसार हर युग में संतुलन आवश्यक है। मैं कुछ समय के लिए विश्राम करूंगा, ताकि प्रकृति को भी पुनः संतुलित होने का अवसर मिले। यह विश्राम मात्र निद्रा नहीं होगा, यह होगा योग निद्रा। इस काल में सबको अपने अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना होगा। देवता चकित हुए, प्रभु, यदि आप सो जाएंगे तो संसार का संचालन कौन करेगा? असुरों से रक्षा कौन करेगा? मनुष्य धर्म का पालन कैसे करेगा? भगवान विष्णु मंद मुस्कुराए, हे देवगण, यह योग निद्रा 4 मास तक चलेगी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक। जब कार्तिक मास की एकादशी आएगी, उस दिन मैं पुनः जागृत हो जाऊंगा। तब तक तुम सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर के किनारे गए। वहां 20 साल शेषनाग अपनी फन को फैलाए सैया बनाकर प्रतीक्षा कर रहे थे। लक्ष्मी माता ने प्रेम पूर्वक भगवान को प्रणाम किया और उनके चरण दबाने लगी। भगवान विष्णु अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं योग निद्रा में प्रविष्ट हो रहा हूँ।
जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी तब तुम मुझे जगाना। इसके बाद भगवान ने अपनी आंखें बंद की। शेषनाग के फनों पर वे क्षीर सागर में शयन करने लगे। दिव्य संगीत गूंज उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवगण नम्र होकर बोले, जय विष्णु भगवान की जय। जब तक आप विश्राम करेंगे हम आपके आदेशानुसार धर्म की रक्षा करते रहेंगे। और उसी दिन से संसार में आरंभ हुआ चातुर्मास का काल, जिसमें भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों में ना कोई विवाह होता है, ना कोई मांगलिक कार्य, ना कोई उत्सव, क्योंकि माना जाता है कि जब पालनकर्ता भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हो तब संसार को भी विश्राम करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संसार शांत था, परंतु भीतर भीतर अधर्म फिर से सिर उठाने लगा था। मनुष्य के मन में लोभ और अहंकार की छाया बढ़ रही थी। देवताओं के मन में चिंता घर करने लगी थी कि भगवान कब जागेंगे, कब धर्म पुनः जागृत होगा। परंतु यह केवल आरंभ था, क्योंकि आने वाले दिनों में संसार ऐसा दृश्य देखने वाला था जिसे देख देवता भी स्तंभ रह गए। समय आगे बढ़ा। भगवान विष्णु क्षीर सागर की गहराइयों में शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था और क्षीर सागर की तरंगे मधुर संगीत सी लहराती थी। किंतु जब पालनहार विश्राम में चले गए तब सृष्टि का संतुलन धीरे धीरे डगमगाने लगा। चारों ओर मानो मौन छा गया। देवलोक में शांति थी। मनुष्य लोक में भी प्रारंभ से सब कुछ सामान्य लगा, पर कुछ ही दिनों में धर्म का प्रकाश मंद पड़ने लगा। लोगों ने पूजा पाठ में रुचि घटा दी। अग्नियां बुझने लगी। दान और व्रतों की भी भावना कम हो गई। और जहाँ भक्ति कम होती है वहाँ अंधकार और अधर्म बढ़ जाता है। मनुष्यों के मन में लोभ और स्वार्थ ने घर कर लिया। राजा अपने प्रजाजन पर अत्याचार करने लगे। व्यापारी तौल में धोखा देने लगे और गृहस्थ अपने ही परिवार में छल करने लगे। धरती माता कराह उठी। हे प्रभु विष्णु, जब तक आप जागे रहते हैं तब तक संसार में न्याय और सत्य बना रहता है, किंतु अब आप निद्रा में हैं। अधर्म फिर से सिर उठा रहा है। कब आएगा वह दिन जब आपके नेत्र पुनः खुलेंगे? धरती की यह पीड़ा सुनकर देवता भी व्याकुल उठे। इंद्रदेव ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से कहा, प्रजापिता ब्रह्मा, देखिए पृथ्वी पर अंधकार फैलने लगा है। असुर फिर से बलवान हो रहे हैं। मनुष्य धर्म से विमुख हो चुके हैं। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे इंद्रदेव, यह काल भगवान विष्णु की योग निद्रा का है। जब तक वे शयन में हैं तब तक हमें धैर्य रखना होगा। यह सब एक परीक्षा है, सृष्टि की, मनुष्यों की और देवताओं की भी। प्रत्येक को अपने कर्म में धर्म को जीवित रखना होगा। इंद्रदेव बोले, परंतु प्रभु, अधर्म इतना बढ़ रहा है कि देवता भी चिंतित हैं। हमें किसी उपाय की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने कुछ देर बाद मौन साधा। फिर बोले, एक उपाय है। हम माता लक्ष्मी से विनती करेंगे। वही भगवान विष्णु के हृदय के समीप है। वही उन्हें सबसे पहले जागृत कर सकती हैं। ब्रह्मा जी के आदेश पर सभी देवता इंद्रदेव सहित क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। वहां दृश्य अद्भुत था। चांदनी रात दूध जैसे जल में प्रतिबिंबित होती दिव्यता और बीच में शेषनाग की फनों पर शयन करते भगवान विष्णु। उनके मुख पर शांति थी, लेकिन वह मौन शांति अब सृष्टि के लिए गहन परीक्षा बन चुकी थी। देवताओं ने प्रार्थना की, हे विष्णु प्रभु, हे सृष्टि के रक्षक, क्षीर सागर के शयनकारी, आपके बिना जगत अधूरा है। पृथ्वी पुकार रही है, मनुष्य भटक गए हैं। उठिए प्रभु, अब धर्म की रक्षा कीजिए। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर लक्ष्मी माता ने नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के तट पर देवगण व्याकुल हैं।
लक्ष्मी माता के करुणा भरे स्वर में कहा, हे देवगण, धैर्य रखो, मेरे प्रभु विश्राम में हैं। योग निद्रा का यह समय दिव्य विधान का हिस्सा है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आएगी तब वे स्वयं जागृत होंगे। तब धर्म की पुनः स्थापना होगी और संसार में प्रकाश लौट आएगा। देवताओं ने नम्रता से कहा, माता, तब तक हम क्या करें? माता लक्ष्मी बोली, अपने कर्म में स्थिर रहो। जब तक प्रभु सोए हैं तब तक तुम सब प्राणियों में भक्ति का दीप जलाए रखो। यही तुम्हारी सेवा है। देवताओं ने विनम्र होकर प्रणाम किया और क्षीर सागर से लौट गए। समय धीरे धीरे बीतता गया। आषाढ़, सावन, भाद्र और आश्विन मास गुजर गए। 4 महीने की यह अवधि चातुर्मास सृष्टि के लिए जैसे एक लंबी रात थी। मनुष्य अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे थे। देवता प्रतीक्षा कर रहे थे उस दिन की जब क्षीर सागर की लहर में पुनः दिव्य प्रकाश झलकेगा, जब विष्णु भगवान की आंखें खुलेंगी और धर्म फिर से जागृत होगा। अब 4 महीने बीत चुके थे। संसार ने जैसे अपनी सांस रोक ली थी। देवता प्रतीक्षा में थे। धरती माता विनम्र होकर क्षीर सागर की ओर देख रही थी। हर प्राणी के हृदय में एक ही आकांक्षा थी, कब जागेंगे हमारे पालनहार विष्णु भगवान। और फिर वह दिन आया, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी। उस दिन का प्रभात कुछ अलग ही था। आकाश में सुनहरी आभा थी, हवा में मंद सुगंध थी और क्षीर सागर की लहरें आज जैसे स्वयं गुनगुना रही थी। देवताओं ने आकाश में देखा, क्षीर सागर पर आज अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। शेषनाग की फनों पर दिव्य ज्योति चमक रही है। लक्ष्मी माता के कर कमलों में दीपक जल रहा है और उनके मुख पर एक मधुर मुस्कान है। लक्ष्मी माता बोली, आज वह पावन दिन है जब मेरे प्रभु योग निद्रा से जागेंगे। संसार का अंधकार मिटेगा, धर्म का प्रकाश फैलेगा। उन्होंने अपने दोनों हाथों से क्षीर सागर का जल लेकर भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक किया। फिर उन्होंने मधुर स्वर में कहा, उठिए नाथ, उठिए स्वामी। हे जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार, आपके बिना यह सृष्टि अधूरी है। धर्म सो गया है, भक्ति मौन है। उठिए प्रभु, अब जगत को आपका साथ चाहिए। जैसे ही माता लक्ष्मी ने यह कहा, शेषनाग की फनें धीरे धीरे हिलने लगी। क्षीर सागर की लहरें तेज होने लगी। देवताओं ने अपने शंख बजाने शुरू किए और तभी एक तेजस्वी प्रकाश ने संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर दिया। भगवान विष्णु के असुरों पर हल्की मुस्कान आई। उनके नेत्र धीरे धीरे खुलने लगे। चारों ओर दिव्यता फैल गई। देवताओं ने उल्लास से गान किया, जय देव, जय विष्णु भगवान, जगत के पालनहार। जागे योग निद्रा से, जय प्रबोधिनी एकादशी की जय। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। गंधर्वों ने बीना बजाई, अप्सराएं नृत्य करने लगी। पृथ्वी पर भी लोगों ने दीपक जलाए। हर घर में आज भक्ति का दीप प्रज्वलित हुआ। धरती माता ने आकाश की ओर देखकर कहा, जय हो प्रभु, आपने अपनी आंखें खोल दी। अब मेरे प्राणों में भी फिर से जीवन लौट आया है। धर्म का दीप फिर से जल उठा है। भगवान विष्णु ने चारों ओर देखा। देवता हाथ जोड़कर खड़े थे। लक्ष्मी माता उनके पास थी और सारा ब्रह्मांड उनके प्रकाश में नहा रहा था। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, यह 4 मास संसार की परीक्षा थी। जिनका विश्वास डिगा नहीं, उनका धर्म अमर रहेगा। आज से सृष्टि में शुभ कार्यों का आरंभ होगा। विवाह, संस्कार, यज्ञ और दान सब फिर से प्रारंभ होंगे। देवताओं ने हर्ष में कहा, प्रभु, आज से ही हम इस दिन को देव उठनी एकादशी के नाम से मनाएंगे। यह दिन याद दिलाएगा कि जब भी संस्कार अंधकार में डूबे, आपका प्रकाश पुनः दिशा देता है। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, जो भक्त इस दिन मेरा व्रत करेगा और भक्ति भाव से जागरण करेगा, उसके जीवन से अंधकार सदा के लिए मिट जाएगा।
मैं उसे धर्म, सुख और मोक्ष तीनों का वरदान दूंगा। और इस प्रकार वह क्षण सृष्टि के इतिहास में अमर हो गया, जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा से जागकर ब्रह्मांड को पुनः जीवन दिया। जब क्षीर सागर की लहरें भक्ति के गीत गाने लगी, जब देवताओं की आंखों में अश्रु नहीं, आनंद के मोती झिलमिलाने लगे, उस दिन से हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्त जन दीप जलाते हैं, भजन गाते हैं और कहते हैं, उठो देव विष्णु, जागो जग में धर्म बढ़ाओ देव। मित्रों, जैसे ही श्री हरि विष्णु भगवान की नेत्र खुली, सारा सृष्टि में प्रकाश फैल गया। और उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, प्रभु, आपके जागरण का यह दिन बहुत ही शुभ है। आज तुलसी माता का विवाह भी होना है। जग में विवाह संस्कारों की पवित्रता इसी दिन से प्रारंभ होती है। भगवान विष्णु ने प्रेम पूर्वक कहा, नारद, तुलसी मेरी परम भक्त है, जिन्होंने अपने तप और प्रेम से मुझसे अटूट संबंध जोड़ा है। उनका विवाह मेरा ही एक रूप शालिग्राम के साथ होगा। माता लक्ष्मी प्रसन्नता से कहा, यह विवाह संस्कार को यह सिखाएगा कि भक्ति का फल केवल मोक्ष ही नहीं, बल्कि परमात्मा का संग भी है। नारद जी ने तुरंत सभी देवताओं, ऋषियों और अप्सराओं को निमंत्रण दिया। स्वर्गलोक में देव विवाह की तैयारी होने लगी। गंधर्वों ने संगीत के स्वर छेड़े और अप्सराओं ने नृत्य प्रारंभ किया। पृथ्वी पर भी लोग अपने घरों में तुलसी विवाह की तैयारी करने लगे। हर आंगन में तुलसी के पौधों के चारों ओर मंडप सजाया गया, दीप जलाए गए और मंगल गीत गाए जाने लगे। उधर क्षीर सागर में तुलसी माता ने अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान किया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे जीवन का उद्देश्य केवल आपकी भक्ति था। यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो आज आप मुझे अपना बनाकर संसार को धर्म का पथ दिखाएं। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे देवी तुलसी, तुम्हारा प्रेम सच्चा और निष्कलंक है। आज से तुम केवल मेरे साथ ही जुड़ी रहोगी। जो भी मनुष्य तुम्हारी पूजा करेगा वह मुझे प्राप्त करेगा। यह सुनते ही तुलसी माता का रूप अत्यंत तेजस्वी हो उठा। वह देवी स्वरूप में प्रकट हुई, दिव्य आभूषणों से सजी हुई, कमल के आसन पर विराजमान, चारों दिशाओं में दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी। अब विवाह की तैयारी आरंभ हुई। शालिग्राम जी, भगवान विष्णु का प्रतीक स्वरूप, को वर के रूप में सजाया गया। देवताओं ने मंडप रचा। ब्रह्मा जी ने स्वयं पुजारी बनकर यज्ञ आरंभ किया। नारद मुनि ने शंख ध्वनि की और इंद्रदेव ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। गंधर्व गान कर रहे थे, जय श्री हरि, जय तुलसी माता। विवाह का वह क्षण आया जब तुलसी माता ने भगवान के गले में वरमाला डाली। क्षण भर के लिए पूरा ब्रह्मांड थम गया, जैसे समय रुक गया हो। भगवान विष्णु ने तुलसी के गले में वरमाला डालते हुए कहा, तुम सदा मेरी संगनी रहोगी। तुम्हारे बिना मेरी पूजन अधूरा रहेगा। तभी आकाशवाणी हुई, जो भी कार्तिक शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक तुलसी विवाह करेगा उसका गृह कल्याणम होगा और सभी पाप नष्ट होंगे। विवाह संपन्न होने के बाद देवताओं ने आशीर्वाद दिया। देवराज इंद्र बोले, आज यह तिथि सभी मांगलिक कार्यों के लिए शुभ मानी जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी इस दिन देव उठनी एकादशी का व्रत करेगा उसके घर में श्री हरि विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास रहेगा। तुलसी माता ने सभी से कहा, मेरे पूजन के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। मैं सदा धर्म, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक रहूंगी। माता लक्ष्मी ने तुलसी माता का आलिंगन किया और कहा, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। जिस घर में तुलसी का वास होगा वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी। तुलसी विवाह के बाद देवताओं ने दीपदान और भजन की महिमा बताई। नारद मुनि ने कहा, जो मनुष्य इस रात्रि को दीप जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञ का फल मिलता है। ऋषियों ने कहा,
इस रात जो भी कथा सुनता है वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होता है। पृथ्वी पर भक्तों ने भक्ति भाव से तुलसी माता के चारों ओर परिक्रमा की। नारी पुरुष बच्चे बूढ़े सब ने गीत गाए, जय जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय तुम्हारा नाम, तुमसे ही जीवित पवित्र, तुमसे ही सजे संसार। रात का वह समय बड़ा ही अद्भुत था। पृथ्वी पर दीपों का समुद्र लहराने लगा। हर घर में तुलसी चौरा पर दीपक जल रहे थे। आकाश में तारों का प्रकाश और धरती पर दीपों की रोशनी मिलकर एक दिव्य दृश्य बना रहे थे, मानो स्वयं भगवान विष्णु अपने जागरण का उत्सव मना रहे हो। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, अब जगत में फिर से समृद्धि लौटेगी, क्योंकि आपने जागरण किया है और धर्म का आरंभ हुआ है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, जब तक भक्त मेरे प्रति समर्पित हैं, तब तक जग में अंधकार नहीं रह सकता। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण और अन्य मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी के बाद लोग तुलसी विवाह करके शुभ कार्यों की शुरुआत करते हैं, अर्थात देव उठने के बाद किया गया विवाह सदैव मंगलमय होता है। भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जो भी इस दिन मेरे जागरण की कथा सुनेगा या सुनाएगा उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होगा। तभी सभी भक्तों ने मिलकर कहा, जय जय श्री हरि विष्णु, जय जय तुलसी माता, जय प्रबोधिनी एकादशी। तो दोस्तों, आप लोग को देव उठनी एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।